और सॉरी डीसी सीरीज जनरेटर के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारे टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के का जो ग्राफ होता है या जो उसकी जो बिहेवियर होता है उसको हम टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं डीसी जनरेटर के लिए। ओके, तो होगा क्या, हमें यही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, V वर्सेस IL। ठीक है, अब डीसी सीरीज जनरेटर हमें अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा, डीसी जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का ये अगर आर्मेचर है तो वाइंडिंग क्या होगी इसमें, इसमें वाइंडिंग भी जो होगी वो सीरीज में कनेक्टेड होगी। मतलब जो करंट इसमें आपका जो आर्मेचर करंट है वो सेम होगा आपका फील्ड करंट जैसा। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम RSC बोल देते हैं और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा ISC हो गया। ओके, दैट विल बी सेम एज आर आर्मेचर करंट और यही हमारा होगा लोड करंट, क्योंकि तीनों करंट जो होंगे यहाँ पर हमारे सेम हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होंगे, ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज जीरो और करंट जीरो। ठीक है, तो या फिर ये जीरो जीरो को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है, प्लॉट करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ठीक है, तो ये तो हम सभी समझ ही सकते हैं कि अगर हम इसे ओपन रखेंगे, यहाँ पर हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, ये जो हमारा लोड है, लोड हमारा लैंप लोड हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं एक्सटर्नल। तो लोड चेंज होगा उसी के साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, कैसे होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम ये क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट रख रहे हैं इसको। अगर हम शुरुआत में इसको ओपन सर्किट रखेंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा हमारा सर्किट में से, तो सर्किट में जो हमारा करंट होगा IL विल बी जीरो, दैट विल बी सेम एज आर आर्मेचर करंट एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सॉरी फील्ड करंट। ठीक है, उस समय में हमने क्या करा, इसको रोटेट करना शुरू करा। अब इसको रोटेट करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरी डीसी सीरीज मोटर कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। तो हमें रोटेट कराना पड़ेगा इसको कुछ स्पीड पे, रेटेड स्पीड पे। जब आप इसको रेटेड स्पीड पर प्राइम मूवर को रोटेट कराएंगे तो जनरेटर जो होगा रोटेट करने लगेगा। अब इसमें अपना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी है मशीन में, हमें ये एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो जिस उस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से, कुछ रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से यहाँ पर कुछ रेजिडुअल EMF जनरेट होगी, ई रेजिडुअल। ठीक है, जो किसके बराबर होगी, हमारी K फाई रेजिडुअल, रेजिडुअल फ्लक्स जो है, और ओमेगा हम ये मशीन को तो रोटेट करा ही रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जीरो पे भी हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल जाएगी, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम रेजिडुअल वोल्टेज बोल देते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा जो लोड्स होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये सभी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर हमें लोड ज्यादा रखना है तो हम क्या करते हैं, एक को कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस है, अगर दो को आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, R/2 रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होने लगता है। फिर एक और कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि लोड, जैसे जैसे लोड इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि पैरेलल में लोड का बढ़ना। ठीक है, पैरेलल में लोड का बढ़ने का मतलब ये होता है, क्योंकि वोल्टेज हमें सेम रखनी है। ठीक है, तो पैरेलल में लोड बढ़ने का मतलब है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना, और उसका मतलब ये होता है कि करंट का बढ़ना, लोड करंट का बढ़ना। ठीक है, तो ये हमारा लोड चेंज का मीनिंग है जो होता है। ठीक है, अब देखो, लोड चेंज करने के लिए यहाँ पे आप रियोस्टेट रख लो या कुछ भी रख लो, वेरिएबल डजंट मैटर। बट होगा क्या, हम बहुत ही ज्यादा वैल्यू से रेजिस्टेंस की कम की तरफ हम बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने से क्या होगा, जब ये रोटेट कर रही है और इतनी आर्मेचर वोल्टेज है हमारे पास, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ करंट बिल्ड होने लगेगा, आर्मेचर करंट होगा। अब जब ये आर्मेचर करंट आपके फील्ड वाइंडिंग से जाएगा तो ये कुछ फील्ड फ्लक्स जनरेट करेगा, और वो फ्लक्स, अगर अगर ये दोनों, ये जो करंट है ये इस तरह से फ्लो कर रहा है कि आपके प्रीवियस रेजिडुअल फ्लक्स को ये सपोर्ट कर रहा है, तो होगा क्या,
तो ये फ्लक्स बढ़ने लगेगा करंट की वजह से, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो एमएमएफ बढ़ेगी, एमएमएफ बढ़ेगी तो फ्लक्स और बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये ईए भी बढ़ेगा। ईए क्या होगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा एम। तो जैसे जैसे फाई हमारा बढ़ने लगेगा वैसे वैसे हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज भी जो होगी वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ने लगेगी, आप इसको ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि ओवरऑल वोल्टेज भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज क्या है, ओवरऑल वोल्टेज इज गिवन बाय दिस वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज हमें मिल रही है। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, ये हमारी होगी ई ए माइनस आई ए या आई एल, यहाँ पर हम आई एल के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं तो हम आई एल लिख लेते हैं, यहाँ पे आई ए वगैरह कुछ भी लिखा जा सकता है। और रेजिस्टेंस ड्रॉप कौन सा होगा हमारा, आर ए प्लस आर एस सी, अगर हम इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। सो दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज वी एंड आई एल रिलेटेड, दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। ओके, तो हो क्या रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है जिसकी वजह से ईए बढ़ रहा है। अगर ईए बढ़ेगा, सोच के देखिए, ठीक है, और क्या बढ़ रहा है, आईएल भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अब ओवरऑल वी बढ़ेगा कि घटेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ईए का बढ़ना डोमिनेट कर रहा है या फिर आईएल डोमिनेट कर रहा है। जो भी डोमिनेट करेगा, जिसका इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा उसके हिसाब से होगा ये। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि हमारा ईए जो बिल्डअप हो रहा है ये डोमिनेटिंग होता है। ठीक, तो बिल्कुल ये वैसे ही जैसे हमारे दूसरे जनरेटर्स में होता है वैसे ही है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये राइज करेगा। ठीक है, हमने अभी आपको मैनुअल सेंड की थी, उस मैनुअल में भी आप देख सकते हैं कि इसके राइजिंग वोल्टेज के राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे फ्लक्स के साथ साथ। तो ये कुछ ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, जिस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेक डाउन पॉइंट। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, ब्रेक डाउन पॉइंट। द इफेक्ट ऑफ दिस करंट स्टार्ट्स डोमिनेटिंग, जो करंट का बढ़ना है दैट स्टार्ट्स डोमिनेटिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा वो इतना कम होने लगेगा, इतना कम होने लगेगा कि करंट जो है वो बढ़ने लगेगा बहुत ज्यादा। लेकिन अब ईएमएफ उतना ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन आने लगेगा ना, ये जो है ये मशीन हमारी क्या होने लगेगी, सैचुरेट होने लगेगी। तो अब फ्लक्स में उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ईएमएफ में उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन करंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि आप लोड तो कम करे जा रहे हो, आरएल को कम करे जा रहे हो। तो ये बढ़ने की बजाय उल्टा क्या होने लगता है, ये घटने लगता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाता है, तो बहुत तेजी से गिरता है ऐसे करके, क्योंकि करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ईएमएफ बढ़ नहीं रही है, तो ये इतना ज्यादा डोमिनेट करने लगता है कि बहुत तेजी से गिर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं, देखो जरा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखना, और चलिए देखते हैं। चलिए आप देखिए जरा, अगर आपके पास कोई वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और वो कुछ ऐसे है वर्टिकल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज तो आपकी चेंज हो रही है लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है। अगर ये 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रह रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट करंट नहीं हो गया है क्या, ठीक है, या सोर्स की तरह, अगर इतना करंट ये आपको प्रोवाइड कर रहा है तो कांस्टेंट करंट सोर्स हो गया, अदरवाइज कांस्टेंट करंट लोड हो गया। नेक्स्ट, अगर ऐसे हो जाता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल स्ट्रेट, तो क्या होता है यहाँ पर, ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो जाता है, जैसे डीसी वोल्टेज सोर्स हम लेते हैं अपना सर्किट्स में। अब यहाँ पर आप देखिए इस रीजन को, यहाँ पर देखिए वोल्टेज में जो है, सॉरी करंट में जो है वो ना के बराबर चेंज हो रहा है, वोल्टेज तो बहुत वेरिएशन आ रहा है लेकिन करंट में ना के बराबर चेंज आने की वजह से इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट करंट रीजन। एग्जैक्टली 100% कांस्टेंट नहीं है वो, ठीक है, ये ऑब्वियस है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लगभग लगभग कांस्टेंट करंट है, और इसको कांस्टेंट करंट रीजन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस रीजन में अगर आप डीसी सीरीज जनरेटर को ऑपरेट कराते हैं तो ये आपको कांस्टेंट करंट दे सकता है। फाइन, तो ये हमारा कांस्टेंट करंट रीजन हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे वोल्टेज क्योंकि बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका लोड घट रहा है वोल्टेज क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में यूज कर लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं या किसी भी और जगह पे यूज कर लेते हैं।
किसके लिए? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ने लगता है तो क्या होता है, करंट जो ड्रॉप जो होता है बढ़ने लगता है, वोल्टेज घटने लगती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। जिससे क्या होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ने लगेगा तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज, ये जो वोल्टेज देता है ये बढ़ने लगेगी। तो ओरिजिनली जो करंट बढ़ने की वजह से वोल्टेज घट रही थी, ये उसको बढ़ाना शुरू कर देगा और वोल्टेज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसको हम बूस्टर रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बूस्टर रीजन बोलते हैं। और इसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं, लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको कंपनसेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर लाइन ड्रॉप कंपनसेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये रीजन जो है हमारा, ये लाइन ड्रॉप में कंपनसेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ये वहां यूज किया जा सकता है, सेकंड पार्ट, जहां पर आपको कांस्टेंट करंट की रिक्वायरमेंट हो, विच सच अ रिक्वायरमेंट इज इन वेल्डिंग। ठीक है, तो इसकी एक एप्लीकेशन क्या हो गई है, वेल्डिंग हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, लैब में हमें इसको कैसे करना है, लैब का भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये लैब के लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक डीसी जनरेटर है, सीरीज जनरेटर, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करने हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये फील्ड वाइंडिंग है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आरएससी। अब हमें क्या करना है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए आपको लोड करंट तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक एमीटर, डीसी एमीटर। ठीक है, ये हमारा मूविंग कॉइल हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लोड होगा, जिसको हम वेरी करेंगे। एक बार हम बिना लोड कनेक्ट किए ओपन सर्किट पे कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरी बार हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे। ये जो लोड है ये हमारा लैंप लोड है, ये लैंप लोड है। तो हम क्या करेंगे, एक लैंप ऑन करेंगे, सब बहुत सारे लैंप पैरेलल में लगे होंगे। ठीक है, पैरेलल में बहुत सारे लैंप लगे होंगे, बारी बारी से हम ऑन करते चले जाएंगे, जिससे ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमें मेजर करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि वी आई एल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं ना। तो आई एल तो इससे मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, विच विल गिव अस अ रीडिंग ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, बट द थिंग इज, अभी हमने इसको रोटेट नहीं किया। ये जो हमारा जनरेटर है, इसके प्राइम मूवर को भी तो रोटेट करना है ना, उसके लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको कपल कर दिया है, किससे, एक डीसी मोटर से कपल कर दिया इसको, लैब में जो हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, रोटेट कराने के लिए। अब मोटर जो है उसकी सप्लाई तो इलेक्ट्रिकल होगी, तो इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर है एक 220 वोल्ट्स की डीसी सप्लाई। ठीक है, डीसी सप्लाई है जो हम यहाँ पे से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो मोटर है ये हमारी शंट मोटर हमने ले रखी है, तो इसकी वाइंडिंग कैसी होगी, इसकी वाइंडिंग कुछ ऐसी होगी, और ये जो दोनों है ये कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर है, तो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये कनेक्शन क्या है, सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन है। ठीक है, अब डीसी मोटर को हम ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टार्टर चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है, ये भी हम देखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। तो ये हमारे स्टार्टर के टर्मिनल्स हैं, एल जेड और ए, एल जेड ए। ठीक है, ये लाइन से कनेक्ट होता है, जेड आपका फील्ड से, जेड जेड डबल जेड जो होते हैं फील्ड के होते हैं ना, और ए डबल ए क्या होता है, हमारे आर्मेचर के होते हैं कनेक्शन। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ए डबल ए और जेड डबल जेड, मान लीजिए। तो ये सीरीज में हम इसको लिख सकते हैं, या जो भी। अब देखिए, जनरेटर को रेटेड स्पीड पे रोटेट कराना है, तो यहाँ पर मोटर जो है अगर आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो जितनी स्पीड देगी उतनी ही मिलेगी आपको, फिर आपको कम ज्यादा नहीं कर सकते उसको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेड पे कनेक्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, रियोस्टेट, जिसको हम मिनिमम पे रखते हैं। ठीक है, मिनिमम पे हमने रखा। बाद में हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट की रीडिंग को, इसको रियोस्टेट को वेरी करके
फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि फ्लक्स कम करने से, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि फ्लक्स को कम करने से क्या होगा, हमारी स्पीड जो होगी बढ़ने लगेगी। ठीक है, स्पीड और फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, होते हैं, आप देख सकते हैं सिंपली। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से हमारे कनेक्शन है, ये कनेक्शन डायग्राम। अब हम करेंगे क्या, एक बार हमने क्या करा, ये ऑन कर दिया। ठीक है, स्टार्टर की मदद से डीसी मोटर को रन कराया, इस रियोस्टेट को इस तरह से एडजस्ट किया कि आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर रेटेड स्पीड मिल जाए। उसके बाद आपका जनरेटर रेटेड पे मूव करने लगेगा। इसको ओपन रखते हुए, यहाँ पर इसको हम क्या रखेंगे, ओपन रखते हुए हम एक रीडिंग नोट कर लेंगे। अब इस वक्त जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा, ये रेजिडुअल वोल्टेज को शो करेगा। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम बारी बारी से लैंप जलाएंगे, जिससे लोड कम होने लगेगा और वोल्टेज और करंट जो है वो हम मेजर करने लगेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, इस V और I का जो कर्व है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हमें समझ में आ रहा है कि हमने वोल्ट मीटर एमीटर कहाँ लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, डीसी मोटर का क्या काम है, कैसे कर रही है, और पूरा प्रोसेस जो है हम इसका समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको लैब में करके देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ओके बच्चों, आज हमें क्या करना है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर देखना है। तो इसमें क्या है कि मैं जैसे कि थियरी में तो आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। एक डीसी जनरेटर है हमारे पास, उससे कपल्ड है डीसी मोटर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारा सेटअप है। ठीक है, ये हमारा पैनल है जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा दूँगा। ये क्या है हमारे पास, ये सेटअप है हमारा। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ये हमारा डीसी मोटर है जो कि इस डीसी सीरीज जनरेटर, ये हमारा डीसी सीरीज जनरेटर है जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमें शो करने हैं। ये डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर सॉरी डीसी मोटर है। ये डीसी मोटर इसलिए है ताकि आप इस डीसी सीरीज जनरेटर को रन कर सको। ठीक है, ये इस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। ओके, और ये हमारा पैनल है जिस पैनल की मदद से हम ये करने वाले कनेक्शंस वगैरह करने वाले हैं। ठीक है, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा V और IL का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर हमें कनेक्ट करके रखना पड़ेगा आपका एक्सटर्नल, मतलब डीसी सीरीज जनरेटर के एंड पे। ठीक है, वो हमें मेज़र करना है। बाकी क्या है कि बाकी तो नॉर्मल कनेक्शन है। मैं डीसी सीरीज मोटर को क्या करना है, प्लग कर देना है आपकी सप्लाई से और स्टार्टर की मदद से उसको स्टार्ट करना है। बीच में एक हमारा सर्किट ब्रेकर होगा। फाइनली जो हमारा ये हमारा पैनल है लोड का, ठीक है, जिसकी मदद से लैंप लोड्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे स्विचेस हैं बहुत सारे, शायद आपको दिख रहे होंगे ये स्विचेस। तो ये सारे स्विचेस ऑन करके हम धीरे धीरे लोड को इंक्रीज़ करेंगे पैरेलल में, जिससे रेजिस्टेंस कम होगा और ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा और हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। अब जैसे हमने जो ड्रॉ किया है थियरी में, वो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन विल गेट सम आइडिया कि हाँ कुछ ऐसा ही होना है। हाँ, ये हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। ये हमारे पास डायग्राम भी है, देखिए यहाँ पे डायग्राम हमने जो बिल्कुल अभी आपको शो किया वही डायग्राम है। इसमें एक चेंज है कि हमने फील्ड करंट या फिर लाइन करंट जो है ना हमारा, जो डीसी सीरीज डीसी मोटर हमारी जो है ले रही है, उसके लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर लगा रखे हैं चेक करने के लिए उसको भी। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर एमीटर हमारे पास पहले से ही था। ये सर्किट ब्रेकर है जिसको ऑन करने के बाद ये लैंप लोड कनेक्टेड होगा। मैंने आपको बताया था ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस तरह से ये बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे रेंज आप देख सकते हो कि ये 300 वोल्ट का है, क्योंकि 220 तो हम दे ही रहे हैं, 230 सप्लाई और ये सब। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है सर्किट डायग्राम। ये हमारा पैनल है जिसके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, पैनल फॉर लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। नाउ देखो ज़रा यहाँ पे क्या है, ये हमारा डीसी मोटर है जो इस सीरीज जनरेटर को रन करने के काम आएगी। इनकी नेम प्लेट रीडिंग्स भी हम देख लेते हैं हाथों हाथ। देखो ओके, ये हमारा जनरेटर है एंड दिस वन इज मोटर। ओके, सो दिस इज ऑपोजिट एक्चुअली। तो बाहर से देख करके नहीं पता चलता है क्योंकि सेम ही टर्मिनल हमें मिल रहे हैं। ये मोटर है हमारी और कितना 230 वोल्ट है इसकी रेटेड वोल्टेज। ठीक है, S1 रेटिंग है इसकी, 1500 RPM इसकी रेटेड स्पीड है, 11 एम्पियर और शंट बाउंड है।
ठीक है ना। तो शंट मोटर हम यूज़ कर रहे हैं इसको रन करने के लिए। शंट हमने क्यों लिया है? फील्ड रेजिस्टेंस को वेरी करके हमें क्या करना है, फील्ड फ्लक्स को वेरी करना है। जनरेटर कितना वोल्ट चाहिए? 220 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगेन S1 रेटिंग 1500 RPM और कितना एम्पियर है ये 6.1 एम्पियर है, ठीक है। और ये सीरीज़ वाउंड है, सीरीज़ जनरेटर के हमें एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो ये सीरीज़ वाउंड है हमारा। चलिए तो एक बार कनेक्शन देख लेते हैं हम। कनेक्शन डायग्राम में देखिए सप्लाई जो है, शुरुआत से करते हैं, सप्लाई जो है सर्किट ब्रेकर से कनेक्टेड है एंड देन वोल्ट मीटर एमीटर कनेक्ट है, ठीक है। तो हम वही करते हैं। तो ये हमारी जो सप्लाई है, इस सप्लाई के थ्रू ये पीछे से हमारे पास आ रहा है पैनल, ठीक है। और फाइनली ये वायर जो हमारा पीछे से घूम के आया, ये है हमारा वायर जो सप्लाई में है, ठीक है। ये हमारे सप्लाई टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो L1 L2 लिखा हुआ है, ये हमारे सप्लाई टर्मिनल्स हो गए। लेकिन ये डायरेक्टली हमारी जो मशीन है उसको पैनल से नहीं कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए ऊपर एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसके कनेक्शन यहाँ पर जाएंगे सर। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास कनेक्शन इसके अंदर जाएंगे और इसको जब हम ऑन करेंगे तो ही पैनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जब हम ऑन करेंगे तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा इस ब्रेकर से कनेक्टेड है। ब्रेकर जो है हमारा कनेक्शन दे रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, नहीं तो सप्लाई यहीं तक ही रहेगी जो हमारी पीछे से सप्लाई आ रही है L1 L2, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल में सप्लाई जो सर्किट ब्रेकर के बाद है, जो कि हमने यहाँ पर शो की हुई है, ये वाली सप्लाई, ये सर्किट ब्रेकर, ये हमारा। अब इससे क्या करना है, वोल्ट मीटर वगैरह कनेक्ट करने हैं। तो देखो ज़रा यहाँ पे वायर, ये DC इनपुट वोल्टेज फील्ड को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है। देखो ज़रा यहाँ से, ये एक कनेक्टेड हो गया। दूसरा कनेक्शन जो होगा हमारा वो यहाँ से होगा वोल्ट मीटर का। देखो यहाँ से ये एक वायर जा रहा है जो वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। तो वोल्ट मीटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। DC सप्लाई जितनी भी मिल रही है वो हमें ये मीटर, वोल्ट मीटर जो पैनल पे हमें लगा हुआ है, ये हमें बता देगा। क्लियर है, सिंपल। अब एक हमारा क्या है, सीरीज में एमीटर है जो स्टार्टर को जाएगा और उसके बाद हमने टर्मिनल्स कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ओके। तो ये क्या किया हमने, वोल्ट मीटर से ही कनेक्शन ले लिया। देखो ज़रा यहाँ पे भी कि वोल्ट मीटर से हमने कनेक्शन ले लिया है और क्या करा है यहाँ पर, ये वोल्ट मीटर से हमारा कनेक्शन आ रहा है सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए। और दूसरा जो टर्मिनल है वो कहाँ जाएगा, वो स्टार्टर पे जाएगा ना, लाइन पे। ये रहा, ये L है हमारा, ये देखिए, ठीक है। तो एमीटर ऊपर वाला देखिए और ये वायर देखिए मेरे हाथ में जो है, ये आपका L से कनेक्टेड है, स्टार्टर के L से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में L से कनेक्टेड है। अब Z जो है आपका, उससे रियोस्टेट कनेक्ट होना चाहिए। Z से रियोस्टेट कनेक्ट होकर के ये आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है मोटर की, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो Z हमारा ये रहा, इससे हमने ये कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। Z से हमारा क्या कनेक्टेड है, सॉरी Z हमारा ये है, यहाँ पे देखिए Z इस तरफ दे रखा है इसमें। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, Z जो है हमने क्या कर रखा है, रियोस्टेट से कनेक्ट कर रखा है। रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमें फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट करना था, ये Z से, और नीचे ये डबल Z हो गया, ठीक है। अब डबल Z जो है हमारा वो किससे कनेक्टेड होगा, डबल Z जो है हमारा, आप देखिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर डबल Z जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है। ऐसी आर्मेचर का A से कनेक्टेड है और डबल A DC सप्लाई से कनेक्टेड है। तो ये हमारा डबल Z जो हो गया वो इससे कनेक्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कनेक्शन हो गया इससे। तो यहाँ पे 3 वायर कनेक्टेड है, एक वोल्ट मेजर करने के लिए और 2 वोल्टेज। नेगेटिव टर्मिनल हमारा फील्ड और आर्मेचर दोनों से कनेक्ट होगा, ठीक है। और A जो होगा, A देखो यहाँ पर, ये A है, किसका, मोटर का A है। यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है, मोटर का जो A है वो किससे कनेक्टेड है, वो स्टार्टर के A से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब आप देख सकते हो कि मोटर जो है वो कपल्ड है जनरेटर से। ये हमारी मोटर है, ये जनरेटर से कपल्ड है।
यहाँ पे देखो ज़रा, कपल्ड है, ठीक है, इनका प्राइम मूवर शाफ्ट कपल्ड है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे अब जनरेटर के कनेक्शन देखने हैं। जनरेटर में क्या करेंगे हम, वाइंडिंग को ये जो वाइंडिंग है इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, किसके, आर्मेचर की सीरीज़ में कनेक्ट करके ये कनेक्शन सारे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे टर्मिनल्स हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे AA, ठीक है, AA, और ये क्या है, सीरीज़ 1 और ये सीरीज़ का 2। ये रेड है, ये ब्लैक है, और ये येलो है और ये ब्लू है। रेड ब्लैक येलो ब्लू, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये जो हैं हमारे टर्मिनल्स पैनल पे आ रहे हैं, यहाँ पर ये आगे, ये हमारे जनरेटर के। तो हमने क्या करा, ये टर्मिनल्स जो हैं वो डायरेक्टली हमने पैनल पे कनेक्ट कर दिए हैं, जैसा हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देख रहा है, ठीक है। तो क्या था हमारा, रेड ब्लैक येलो ब्लू। रेड वाला ये वायर जो है ये A से कनेक्ट कर दिया, ब्लैक वाला AA से कनेक्ट कर दिया, येलो वाला ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ब्लू हमने जो है वो यहाँ से कनेक्ट कर दिया, देख लीजिए। तो जो कनेक्शन हमारे मोटर से मिल रहे थे डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया। वाइंडिंग सीरीज़ में होनी चाहिए, तो आर्मेचर की सीरीज़ में हमने ये वायर लगा दिया, ये A से सीरीज़ वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे A से जो है वो SE1, ये फर्स्ट टर्मिनल इसका कनेक्ट है, वो हमने यहाँ पर वो भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, केवल वोल्ट मीटर एमीटर लगा करके लोड कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे वोल्ट मीटर और एमीटर हैं। कौन सी वोल्टेज मेजर करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट को मेजर करेंगे। देखो यहाँ पे ज़रा, SE2 टर्मिनल हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है अपना एमीटर से, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने ब्रेकर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीरीज़ में आ गया, देख लो यहाँ पर भी। SE2 टर्मिनल को यहाँ पे डाल दिया और इसको हमने किससे कर दिया, ब्रेकर से कनेक्ट कर दिया, ये रहा ब्रेकर, ठीक है। नेक्स्ट वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, तो वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर को हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये दोनों वायर वोल्ट मीटर के हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये कहाँ से कनेक्टेड है देख सकते हो आप, ये आपका सीरीज़ से कनेक्टेड है, सीरीज़ SE2 से कनेक्ट है। और ये येलो वायर कहाँ से कनेक्टेड है, ये AA से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो ज़रा, ये क्या हो गया हमारा, वोल्ट मीटर SE2 से कनेक्ट हो गया और AA से कनेक्टेड है। तो ये वो वोल्टेज है जो जनरेटर जनरेट करके अवेलेबल करा रहा है, वो हमने यहाँ पे मेजर कर लिया इससे, फाइन। अब इसके बाद क्या है, सर्किट ब्रेकर का रोल है। सर्किट ब्रेकर जो है हमारा, ये ऑन, ये DPST स्विच है, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, ठीक है। तो ये अभी ओपन है, ऐसे कनेक्ट करने पे ऑन कर देगा ये सर्किट को। और ये जो है ये हमारा, देखिए इसके जो कनेक्शन है हमारे, ओके, ये जो हमारे कनेक्शन है इसके सर्किट ब्रेकर के, ये हमारे यहाँ पर जा रहे हैं MCB में, ठीक है। ये डायरेक्ट किया हुआ है, MCB थोड़ा ख़राब है अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट अपना लोड से कनेक्ट किया हुआ है। अब स्विचेस ऑन कर करके हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शंस हमने देख लिए हैं, अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो हम करते हैं। चलिए, तो अब हम सप्लाई ऑन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सप्लाई ऑन कर रहे हैं DC, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये पैनल है DC ऑन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, आप एक, हाँ चलिए, स्टार्टर की मदद से हमने क्या करा, इसको स्टार्ट कर दिया। DC मोटर अभी रोटेट कर रही है, जनरेटर को भी साथ के साथ धीरे धीरे करके हमने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ये फाइनली अभी ऑन है। चलिए, तो अब हमें पहली रीडिंग मिल जाएगी। जनरेटर जो है वो आपका नो लोड पे है, तो रेजिडुअल वोल्टेज जो है ना वो हमें मिलेगी। अब देखिए, ये हमारी सप्लाई वोल्टेज है, ये लगभग 200 है, 190 के करीब है ये, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड करंट, इनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर, वो स्पीड मेजर करने के लिए। देखिए, ये रेजिडुअल वोल्टेज है, आप देख सकते हो कि अभी हमने जनरेटर को अभी जो मोटर है बेसिकली जनरेटर को सप्लाई देना हमने शुरू नहीं किया है,
मतलब उसका सर्किट को क्लोज नहीं किया है लोड से, तो अभी उसमें सिर्फ जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो रेजिडुअल वोल्टेज है। ये आपकी पहली रीडिंग है, ये ई रेजिडुअल है या V1 बोल लीजिए, पहली रीडिंग है ये वोल्टेज की। और पहली रीडिंग करंट की आपकी ये रही जो नो लोड की कॉरस्पॉन्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो करंट जीरो है। करंट जीरो क्यों है? क्योंकि सर्किट ओपन है, अभी करंट है नहीं सर्किट में, तो फील्ड वाइंडिंग में भी कोई करंट नहीं है, तो कोई फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है वो। ठीक है, एक बार स्पीड भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, और रीडिंग्स लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लोड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन कर दिया हमने सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोड इंक्रीज़ करेंगे। तो ये आप देखो यहाँ पे ये अंदर बल्ब जल रहा है इसके। तो अब हमें रीडिंग्स लेनी है वापस से। फील्ड सर्किट की रीडिंग्स हमने ले ली थी, उसको हमें नहीं चेंज करना है, चेंज होंगी भी नहीं बहुत ज़्यादा। ये हमारी सेकंड रीडिंग है वोल्ट मीटर की, टर्मिनल वोल्टेज की। ठीक है, यू कैन आइडेंटिफाई दिस। और ये हमारा फर्स्ट लैंप ऑन करने के बाद, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो थोड़ा करंट बढ़ा है, ये हमारी रीडिंग हो गई सेकंड रीडिंग करंट की। ओके, चलिए, आरपीएम की तो ज़रूरत नहीं है, चलिए आरपीएम भी चेक कर लेते हैं। देखिए स्पीड है 1550, सेकंड रीडिंग। आरपीएम की ज़रूरत नहीं है वैसे। हाँ, चलिए, तो अब हमने क्या करा, एक और यहाँ पर लैंप जो है वो ऑन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लैंप ऑन है, तो पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं, रेजिस्टेंस कम हो गया है, करंट बढ़ना चाहिए और वोल्टेज भी बढ़ेगा इसी वजह से। तो देखो वोल्टेज बढ़ा क्या, यस, वोल्टेज इंक्रीज हो गया, टर्मिनल वोल्टेज। और ये क्या है हमारा टर्मिनल करंट, ये भी हमारा 1 एम्पियर हो गया लगभग। ये थर्ड रीडिंग है हमारी। ओके, चलिए, अब हम एक और लोड ऑन करेंगे, एक और लैंप ऑन कर देंगे। 3 लैंप ऑन कर दिए, आवाज़ भी मोटर की चेंज हो रही है उसके हिसाब से, जनरेटर की। ये फोर्थ रीडिंग है आपकी। फोर्थ रीडिंग में देखिए वोल्टेज और बढ़ गई है। हमने बोला था ना ये बिल्डअप होगा, तो ये देखिए बिल्डअप हो रहा है। तो ये हमारी फोर्थ रीडिंग है और ये हमारी फोर्थ रीडिंग है करंट की, IL की फोर्थ रीडिंग है, लगभग 2 एम्पियर। अगेन हमने एक और इंक्रीज़ कर दिया है लोड, 4 बल्ब ऑन है। तो ये फिफ्थ रीडिंग है हमारी वोल्टेज की, और ये हमारी क्या है, अगेन फिफ्थ रीडिंग है करंट की। चलिए, एक और लोड ऑन करते हैं अभी हम। तो अभी 5 बल्ब ऑन है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज बिल्ड कर रहा है ये देख लीजिए। ये 6th रीडिंग है वोल्टेज की, ये हमारी 6th रीडिंग है करंट की। चलिए, एक बार और एक और लैंप ऑन करेंगे अभी। देखो अब यहाँ पे देखिए ज़रा आप कि वोल्टेज जो है वो कम हो गई है उल्टा। ठीक है, करंट जो है, लोड करंट आपका थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट एक और करते हैं। ठीक है, एक लैंप और ऑन कर दिया हमने, तो देखिए वोल्टेज हमारी कम हो गई है, ये शॉर्ट हो गया है। तो हुआ क्या कि करंट ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो गया है, ये सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली। फाइनली हम क्या देख सकते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप भी हमने देखा कि वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे लोड करंट बढ़ रहा है। लेकिन एक रेटेड वोल्टेज पे जाने के बाद, ये एक सैचुरेशन आने के बाद क्या हुआ कि वोल्टेज में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। करंट तो आपका बढ़ रहा है और उसके बाद कम भी होना शुरू हो गया करंट आपका, करंट आपका बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है, सैचुरेशन आने के बाद करंट तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रही है, और वोल्टेज उल्टा आपकी कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो अब करंट के बढ़ने का इफेक्ट डोमिनेटिंग था। जो हमने इक्वेशन देखी थी V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू RA प्लस RSE, तो वहाँ पे अब I जो है, IL जो है, उसका इफेक्ट बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो होगी घटने लगी है, टर्मिनल वोल्टेज घटने लगी है। तो ये हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग्स वगैरह आप लोगों ने
नोट कर लिया एंड दैट्स इट। थैंक यू।